गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मेरी नाम हुई नविता कुमारी, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं भी यहाँ पर आई थी प्रॉब्लम को लेकर के। पिंपल का मुझे बहुत प्रॉब्लम था। नीलम दीदी बता रही थी किसी और औरत को यहाँ पर घोगड्डा में, तो मैं सोची मतलब इसे तो पहचानती थी पहले। मैं यहाँ पर आई नीलम दीदी की मतलब नीलम दीदी जहाँ थी वहाँ पर आई मैं। तो आई तो बोली मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो बोले कि ये मतलब यहाँ पर मैं इस औरत को बता रही हूँ। मैं बोली कि क्या बता रहे हैं, तो बोले कि तुम्हारे इस चेहरे पर पिंपल है तो मतलब क्या कुछ लगाती नहीं है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जो लगाती है, लेकिन लगाती तो है लेकिन फिर से उसको हो जाता है। पूरा साफ़ सफाई ख़त्म होने के बाद भी उसको हो जाता है। तो हमने मतलब उस कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। ऐसा चीज़ हम ढूंढ रहे थे जैसे कि हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरे ये लेवल का हो। ऐसा लेवल मैं ढूंढना चाहती थी कि ये मेरा ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मैं इस रास्ते पर ऐसे हिसाब से चलूँ जो मैं मतलब कामयाबी के हिसाब से चलूँ। लेकिन मैं भटक रही थी। कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे ये सलाह दिया जाता था कि तुम ये भरोसा करो कि ये तुम्हारे लेवल पे कुछ लगेगा। इतना कोई भी लेवल मुझे इतने उम्र भी मतलब इतनी उम्र की हूँ लेकिन कोई भी लेवल नहीं लगा। लेकिन इस महीने में मैं स्टार बनने वाली हूँ। और इसके मतलब इसी के महीने में मतलब इसी साल इसकी अगला साल तक में मैं डायमंड का मतलब लेवल चाहती हूँ जो लगा लूँ। और ये भी चाहती हूँ कि मतलब मैं इससे पहले कुछ और थी, इस अभी कुछ और हूँ। पहले की मतलब पहले जो था तो मैं यहाँ से पेस्ट और साबुन ले गई थी तो सब मुझ पे हंस रहे थे। मेरी सहेली सब बोल रही थी कि कहाँ जा रही है बेल्हा में, मतलब बेल्हा में क्या है ऐसा चीज़। कौन नहीं जानता है कि बेल्हा चौक यहाँ पर है, लेकिन क्यों जा रही है तू यहाँ पर। तो हमने कहा क्यों, कोई तो कारण कोई रीज़न तो है जो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, कुछ तो होना चाहिए ना सर। तो हम बोले जो मतलब कोई रीज़न है इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो मेरे घर के मतलब कोई भी बड़ बुजुर्ग है कोई भी मतलब विश्वास नहीं करे थे। जब तक आपके लेवल पे कुछ लगेगा नहीं, आपके मतलब नाम पर कुछ नहीं लगेगा, तब तक आपके कोई भी परिवार नहीं आपको नाम लेगा कि ये इंसान ऐसा है जो ऐसा करेगा, ये भी नहीं कहेगा। तो मैंने अपने परिवार को ये भी नहीं कहा कि आप कुछ कहिए मुझे या नहीं कहिए, मैं अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चलती हूँ। तो मैं यहाँ मतलब मैं ज़बरदस्ती चाय और स्पेनुला ले गई थी। चाय स्पेनुला ले जाने के बाद मेरी नानी अभी मतलब बातरस था, बुखार था, बहुत सारा समस्या था। तो मतलब बुखार के लिए खाता था तो बातरस हो जाता था, बातरस के लिए खाता था तो बुखार दिमाग सिखा था वो भी चढ़ जाता था। तो यहाँ पर मैं आई तो बोले कि जो मतलब यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ है जो एक साथ मतलब एक चीज़ को खाने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने कहा क्यों ना ये चाय पत्ती ले जाए। इससे पहले मैं ये साबुन और पेस्ट यूज की थी तो मुझे बेनिफिट हुआ था, क्योंकि मुझे खुद विश्वास हो गया। 2-4 दिन लगाई तो कुछ ज़्यादा हुआ। तो बोले कि सब दो मतलब धैर्य रखो, कोई भी इतना मतलब इतनी उम्र हुई मतलब इतनी लेवल की हूँ तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कोई धैर्य रखो तुम्हें कुछ मिलेगा। ये नहीं कुछ कोई भी कभी भी नहीं मुझे मिला, लेकिन यहाँ पर आने से मुझे ये मिला कि तू धैर्य रख उसके बाद तुम्हें कुछ होगा। तो मैंने ये पेस्ट और साबुन यूज किया तो कुछ मुझे बेनिफिट हुआ। तो उसके बाद मैं चाय पत्ती और स्पेनुला ले गई। ये दोनों खिलाने के बाद मेरी नानी को ज़बरदस्ती देती थी जो खाओ ना। मेरे नाना जी बोलते थे इतने उम्र मेरे बीत गए तब तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखे जो मेरे शरीर मतलब एक साथ सारी बीमारी को सॉल्यूशन मतलब हो सकता है। तो हमने कहा नाना जी इतने दिनों तक तो हम भी मतलब इतने उम्र के हैं तो हम भी कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन इस पर किए हैं तो हम इस पर कोई भी चीज़ क्यों ना आप कुछ भी क्यों ना बोले, लेकिन हम यहाँ पर टिके हैं, टिके रहेंगे, अभी तक हैं। तो ये चाय पत्ती थोड़ी दिन हुआ था तो पर भी मुझे इतना विश्वास था कि मैं कुछ करूँगी, सच में कुछ करूँगी। तो ये चाय पत्ती स्पेनुला दोनों चीज़ ले गई। पहले चाय पत्ती ले गई तो मेरे नानी जी को 2-3 दिन पिलाई तो थोड़ा कमज़ोर हो गई। नीलम दीदी से भी पूछे, नीलम दीदी मेरी नानी जो चाय पी तो कमज़ोर हो गई। तो मुझे बताया गया था, यहाँ मीटिंग में आए थे तो बोले कि चाय जो पिएगा तो थोड़ा मतलब जो कचरा जो हम ले रहे हैं उस कचरा की वजह से हम सबको जो कचरा साफ़ होगा तो हम तो थोड़ा हल्के होंगे, क्योंकि कचरा को साफ़ होने से हम सब अच्छा हो जाते हैं। तो वही मेरा हल्का, मेरी नानी जो हल्की हो गई थी तो मुझे मेरे परिवार मतलब मेरे नाना जी मेरे सब परिवार बोल रहे थे क्या लेकर आई है जो
इतना मतलब ऐसे सोल्यूशन तुम्हारे नानी को वजह सो गई है कहाँ, मतलब मेरी नानी बेड पर सोती रहती थी, बोलती थी सब कि क्या नविता लेकर, इतने दिनों से तो कोई भी चीज़ पे विश्वास नहीं करती थी, उसके साथ साथ तू ये क्या लेकर आई है जो तुम अपने नानी को बेड पर धरा दिए। हमने कहा देखो मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लेकर आई हूँ, मैं अपने जो मेरा खुद को विश्वास होना चाहिए, मुझे जो विश्वास होना चाहिए, मुझे जो विश्वास है वो मैं ऋषि गायनो टी लेकर चाय लेकर आई हूँ। आपको विश्वास हो ना हो, मेरी फैमिली है, मैं खुद संभाल लूँगी। सच में मैं चाय ले गई तो मेरी नानी पी, तो मैं नीलम दीदी से मतलब आग्रह ली कि नीलम दीदी ये चाय, मेरी नानी तो मतलब कमज़ोर हो गई है, तो नीलम दीदी बताइए आओ यहाँ पर एस्पेलुना है, वो पोषक तत्व ज़्यादा मिलता है इसमें, खून ब्लड भी बनता है, उसके साथ साथ जो सेल आज का आपका मतलब बीमारी के तौर पे जो बनेगा वो ख़त्म कर देगा। अगर बीमारी है तो वो मतलब धीरे धीरे सोल्यूशन ख़त्म कर देगा, उसको जो नया बनेगा उसको होने नहीं देगा। तो हम यहाँ पर ये एस्पेलुना ले गई यहाँ, ये एस्पेलुना ले गई तो सुबह खाना खाने नाश्ता करने के बाद 3 दी, और शाम को मतलब खाना खा के सो रही थी तब 3 दी। तो मेरी नानी 2-3 दिन मतलब एक ही दिन में एक कॉफ़ी भी ले गई थी, क्योंकि कॉफ़ी को पीने से ये होता है, ये लिंगजी कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी को पीने से ये होता है कि तुरंत ही आपको रिजल्ट दे देगा। तो मेरी नानी मतलब कोई भी ऐसा, अभी मौसम है ना, अगर मेरी नानी को बुखार आ जाएगा तो ऐसा मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे ही करना पड़ता था कि मैं पूरे नानी को अपने तरीक़ा से सजा कर रखती थी कि कुछ हो ना जाए। तो ये कॉफ़ी ले गई तो बहुत अच्छी मेरी नानी तुरंत ही हो गई। तो ये 2-3 दिन मतलब खिलाई तो बहुत मेरी नानी अच्छी हो गई। उसके बाद 2-4 दिन हुआ तो मेरे नाना जी को भी बुखार आ गया। मेरे नाना जी बोले कि दवाई जाते हैं लेने के लिए, लेकिन मेरे नाना जी को मैं जाने नहीं दी। क्यों नहीं जाने दी? क्योंकि मुझे ये ऋषि गायनो टी इस रिएक्शन पे मुझे विश्वास था कि मैं ये रिएक्शन में जब आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो कारण है, मैं इस विश्वास के साथ आई हूँ। तो यह चाय पत्ती और एस्पेलुना मेरे नाना जी को पिलाए। मेरे नाना जी को उसके साथ पेस्ट ले गई थी। उससे पहले मैं अपनी पिंपल पे यूज कर रही थी पेस्ट और साबुन। तो मैं पिंपल को थोड़ा पानी निकाल करके और मेरे नाना जी को मैं अपने खुद हाथों से हर जगह लगाए, तलवा में, आँख में, लीर पर हर जगह लगा दिए मेरे नाना जी को। और उसके साथ साथ ये चाय दिए, भरपूर पिलाएं। पीते मतलब गिलास में ले लेते थे, उसके साथ बोलते थे अब नहीं पिएंगे। हम बोलते थे नहीं पीना पड़ेगा आपको, तो अब उसके बाद ही आपको बुखार गिरेगा। 2-3 गिलास 4 गिलास पिए। उसके साथ यह एस्पेलुना दिए, नहीं खा रहे थे ज़बरदस्ती दिए, लेकिन मेरे नाना जी खाए थोड़ी देर के ही बाद उसको बुखार भी गिर गया। तो उस दिन से मेरे नाना जी इतना भरोसामंद हो गए, खुद आकर के चाय ले जाते थे, एस्पेलुना ले जाते थे। अभी भी कुछ दिन से निगेटिव थे, लेकिन निगेटिव होने का कारण कुछ रीज़न और था, लेकिन मेरे नाना जी अभी भी ये चाय पी रहे हैं, इतना भरोसामंद है। तो मैं भी यहाँ पर आई थी, कुछ और भी मुझे प्रॉब्लम था। इतने उम्र में भी मैं इतने प्रॉब्लम से गूंज रही थी, जैसे कि हो रहा था कुछ मुझको ऐसे इस उम्र में मैं क्या करूं जो मैं इस मतलब कोई ऐसे डिफरेंट बना जाऊं कि कहीं इलाज करने के लिए मुझे जाना पड़े। तो मैं नहीं जाती थी कहीं भी, ये सोच के कि मैं इतने ही उम्र में कहीं जाऊंगी तो लोग भी बोलेगा कि ये लड़की को क्या हो रहा है इतने ही उम्र में जो कहीं जाकर शिफ्ट हो गई है। मतलब मेरा सब बचपने से ये सपना था कि मैं ऐसे रास्ते पर चलूँ जो मेरा कामयाबी हो, ऐसा जो मतलब हर चीज़, पैसा भी कमाए, सामान भी कमाए, मान भी कमाए, उसके साथ साथ मेरे परिवार को खुश भी रखे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इस पर हर आप सपना भी चाहते हैं, सपना भी मिलेगा, जो चाहते हैं आपका मन में ध्यान में जो है वो सब कुछ मिलेगा। इस यहाँ पर जो आई हूँ तो उस यहाँ पर जो आती थी तो मेरे सहेली सब बोलती थी कि कहाँ जा रही है, तो मैं बोलती थी बेलहा। बोलते थे इसके अलावा कोई काम नहीं है, हम बोलते थे है ना मेरा घर का काम है, उसको निपटा करके मैं बेलहा चली जाती हूँ। बोलते थे कि उसको निपटा के क्यों थकती नहीं है। उसके बाद हम सोचते थे मैं बचपने से ऐसी हूँ, मैं पहले भी मैं जब रिएक्शन में नहीं आती थी तो उससे पहले मेरा क्या टारगेट था कि जो काम है वो करना है। उसके हर दिन में मेरा ये नहीं मकसद रहता था कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मेरा ये मन में नहीं रहता था। मैं सोचती कभी ऐसा ना हो कि मैं बैठ जाऊँ, ऐसा ना हो, मैं एनी टाइम बिजी रहना चाहती थी। अभी भी वैसे ही मन में टारगेट ली हुई हूँ, अभी तक यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैं इस महीने में सच में मतलब स्टार बनने वाली हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ।
बहुत ही खुश हूँ कि मैं स्टार बनने वाली हूँ। उसके साथ अभी देखते होइएगा मतलब बेरोजगारी और बीमारी ज़्यादा है हमारे आपके जो अभी चल रहा है, उसमें हमारे आपके यहाँ में बीमारी और बेरोजगारी ज़्यादा है। तो हम अभी क्या बोलते हैं, जो कभी भी बोलते हैं कि हवा पानी भोजन के माध्यम से हम सब जो कचरा ले रहे हैं, सच में हम सब वो कचरा ले रहे हैं। पहले के ज़माना में बोलते थे कि कोई बाहर में है उसे ले आओ, घर में आएगा तो ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ का भी सोल्यूशन वही है, वहाँ का भी सोल्यूशन वही है। अब पहले ज़माना में तो देखते थे ये मतलब ऐसा होता था कि खाद यूरिया के बोलो तो कोई भी अनाज नहीं हम उपजाते थे, नहीं हम अपने बदौलत घर लाते थे, अपने बदौलत उसको मतलब जो आता है खेत में वो सब करते थे। पहले ऐसा ही होता था। लेकिन अभी हम जो खाद मतलब यूरिया डालते हैं उसके बाद ही हम सब का जो उपजता है वही होता है। अब पहले देखते थे मतलब अपने सिर पे आते थे, मतलब धान लेकर आते थे। अब देखते हैं कि ट्रैक्टर पे आनते हैं, कोई भी गाड़ी पे आनते हैं, तो पर भी इंसान वही मतलब कैटेगरी रहता है कि कोई लाइक का नहीं रहता। कोई भी होता है तो डैमेज हो जाता है तुरंत। क्यों होता है? हमारे आपके खान पान की भोजन के वजह से होता है। तो हमारे आपके वो खाद यूरिया जो देते हैं, क्या होता है हमारे आपके खाद यूरिया की वजह से हम सब बीमार पड़ते हैं। वो क्या हुआ बोलते हैं लोग कि खाद यूरिया चला क्यों जो बीमार पड़े, चला क्यों जो बीमार पड़े। लेकिन क्योंकि इसलिए चला कि इंसान का जो मतलब जनसंख्या जो वो ज़्यादा हो रहा था। तो क्या हम जो अच्छा सोच रहे हैं हमारे जो बड़े लेवल का है, वो तो मतलब ऐसा नहीं सोचे जो हमारे जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा के लिए कुछ तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। तो खाद यूरिया का जो उत्पादन किए तो उसका सोल्यूशन हमारा ज़रूरी था कि जनसंख्या जो बढ़ रहा था उसको ज़रूरी था जो खाद यूरिया लगाना। अब देखते हैं कि बहुत वो सब खा पी के हमारे आपके शरीर में पूरा जो कचरा जा रहा है, हम आप बीमार हो रहे हैं। हमारे आपके इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा चाय ऋषि गाइनो टी चाय है जो आपके शरीर में जाते ही जो आपका पहले से कचरा गया हुआ है उसको साइड कर देगा, पूरे तरीके से साइड करेगा। जो अगर आएगा उसको आने नहीं देगा, जो नया सेल बनेगा बीमारी वाला उसको भी ख़त्म कर देगा, पहले से अगर बना है उसको बनने मतलब हटा देगा। ये इसका ऋषि गाइनो टी का चाय है। बहुत इसका बड़प्पन नहीं हो सकता है कि कितना हम बताएं, उससे भी ज़्यादा है इसका। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।